هستم پیمانه بده که خمار هستم من عاشق چشم مست یار هستم من عاشق چشم مست یار هستم بده بده که خمار هستم پیمانه بده که خمار هستم چشمت که با خودم میماند رویت با گلاب های چمن میماند گل را بکنید ورق ورق بوی کنید بالالای زاری به وطن میآید پیمانه بده که خمار هستم من عاشق چشم مست یار هستم من عاشق چشم مست یار هستم بده بده وای وای بده بده وای 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 इस हालात में टल्ली की मौत हुई है। तुम्हारी गुल से शादी लोगों को 1000 बातें बनाने का मौका देती। 10 बातें बनाई या 10,000, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम्हें परवाह नहीं है। तुम्हें अगर माँ की परवाह होती तो तुम मान जाते। 3 दिन से सर फोड़ रही हूं, लेकिन तुम अपनी करके रहे। ये भी ना सोचा जो वक्त तुम्हारी बेटी की शादी का है, तुम्हारा अपना घर बसाना जगह साई की वजह बन सकती है। इस औरत के साथ कोई 20 मिनट भी गुजार ले तो उसे नफरत हो जाएगी। जब आपको पता था तो आप इतनी इतनी देर मेरे साथ क्यों रहते थे? टल्ली के कमरे में रह लेना, पूरा कमरा तुम्हारा होगा, अपना सामान भी अपनी मर्जी से सेट कर लेना। मैं अकेले टल्ली के कमरे में? नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगी टल्ली के कमरे में। नहीं, ये मेरा कमरा है, मैं अकेले नहीं रहूंगी। नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगी। अच्छा, बच्चों की तरह जिद मत करो हलीमा। नहीं, ये मेरा कमरा है। हलीमा प्लीज। जन्नत, इतने तेज बुखार में बाहर आने की क्या जरूरत थी? गला गंदा हो रहा था, मैंने सोचा धो धुला के पानी भर लूं इसमें। तो रज्जो को कह देती। रज्जो, रहने दो भाभी, हमारी वो पसली कहाँ कि नौकरानियों के चोंचले उठवाएं। कैसी बातें कर रही हो जन्नत? अब तक तो बेटी के घर में ढीठ बन के बेगैरत बन के रह रही थी। भला उस दामाद का जो सास ने माँ समझकर इज्जत करता था, मगर अब तो वो रिश्ता ही नहीं रहा। मैं भी इतनी ढीठ नहीं हूँ कि यही रह जाऊं। बावली हो गई है। रिश्ता क्यों नहीं रहा खुदा ना खास्ता? अरे कौन सा रिश्ता, कौन सा हक, अब तो वो सौत ले आया है मेरी बेटी पे। तुम्हारा गिला बजा है, लेकिन इस तरह तुम्हारा इस घर पे हक खत्म तो नहीं हो जाता? रहने दो भाभी, ज्यादा हमदर्दियां जताने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी हलीमा तो पहले से खार की तरह खटकती थी तुम्हें, और वो हराफा
वो तो तुझे शुरू से ही भा रही थी ना, जब वो मेरी बहू थी। तुम बलाए लेते हुए थकती नहीं थी। अब वो मेरी बहू नहीं, तुम्हारी बहू है। जुबैदा, जुबैदा, जुबैदा कहाँ चली गई है तू, जो मेरे दर्द को समझती थी? आज तू होती तो मैं इतनी हौल ही ना होती जुबैदा। जब से वो गई है तुमने अपने आप को खोलने बंद करके रख लिया है। ना कमरे से बाहर निकलती हो, ना किसी से बातें करती हो। आज तुमने मुझसे गिला किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गलत फहमी भी दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती। सगीर मियाँ की इस हरकत पे मुझे भी उतना ही मिलाल है जितना तुम्हें। सच कहते हैं सियाने, बेटियां अपने माओ के नैन नक्श ले न लें, मगर उनके हाथों की लकीरों को अपनी हथेलियों में जरूर चुरा लेते हैं। अगर मेरे नसीब में सौत लिखी थी तो मेरी बेटी के नसीब में सौत कैसे न लिखी होती? तुम मेरे लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा हो गई, एक नेमत। एक मुसलसल आसमाइश, एक खुद साख्ता अज़ाब। मुझे नहीं पता था कि हलीमा की बेइतनाई मुझे तुम तक लगी। जानती तो मैं भी नहीं थी कि यासिर की मोहब्बत मुझे यहाँ तक लगेगी। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेकशिश जिंदगी में रंग भर दो। और मैं चाहती हूँ हलीमा की बातों से परेशान हूँ। अम्मा का रवैया भी तुम्हारे दिल को खटक रहा है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं हूं। क्यों हो तुम मेरे साथ? वो क्यों नहीं है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो। कौन सी मुबारक घड़ी थी जब मैंने तुम्हें तुमसे मांगा और तुमने मेरी दरख्वास्त कबूल की। वो मुबारक नहीं, बड़ी मनहूस घड़ी थी जब तुम मेरे पास आए। तो मेरी ठुकराई हुई मोहब्बत, कुचली हुई अनावत, चोट खाई हुई जख्मी रूह को किसी सहारे की तलाश थी। मेरी बर्बादी तुम्हारी खुशकिस्मती बन गई। तुम सच कहते थे यासिर, मैंने जिंदगी में हर फैसला गलत किया, मगर गलत हो या सही, मैंने हर फैसला तुम्हारी वजह से किया।
तुम्हें डर लग रहा है आपा? मुझको भी डर लगता था आपा, लेकिन अब नहीं लगता। तुम डरो नहीं आपा। तुम्हारे टल्ली का कमरा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब हम फिर एक मरतबा एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर से पहले हम इकट्ठे रहा करते थे ना, एक कमरे में। बचपन में मैं अपने मुन्ने से भैया को अपनी गोद में लिटा के सुलाया करती थी। फिर मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हारे भैया के कमरे में चली गई, निम्मो के अब्बा के कमरे में। और तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे कमरे में आ गई। मगर अब तुम्हारी दुल्हन निम्मो के अब्बा के कमरे में है और मैं वापस यहाँ आ गई। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत। तुम परेशान ना हो आपा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो जाओ आपा, सो जाओ आपा, आपा सो जाओ, आपा सो जाओ। हाँ, मैं नहीं जाऊँगा आपा, सो जाओ, सो जाओ आपा। अब आप सो जाओ, सो जाओ आपा, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। ना जा टल्ली, बहुत डर लगता है मुझे अंधेरे में। बड़े बड़े नाखून वाले हाथ नजर आते हैं मुझे। अम्मा बता रही थी कि हलीमा की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ बुखार है इसे। तुम इसे उठाओ, मैं डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। दवाई दे चुकी हूँ मैं। दवाई से क्या होता है? अच्छा ठीक है, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं गाड़ी भिजवा दूँगा। तू तो कहता था टल्ली कि अपनी दुल्हन लाने के बाद निम्मो का दूल्हा लेके आएंगे हम। निम्मो के दूल्हा आने से पहले तो दुल्हन आ गई टल्ली, निम्मो के अब्बा की दुल्हन, निम्मो के अब्बा की दुल्हन। ले जाओ टल्ली, दुल्हन को ले जाओ उसे वापस। टल्ली ले जाओ उसे वापस टल्ली। तबीयत ख़राब नहीं है इसकी, दिमाग ख़राब हो गया है।
अरे निमो आओ, कल सुबह तुम दोनों मेरे साथ चलना। बैंक चलेंगे, कुछ पैसे निकालेंगे, उसके बाद तुम्हें बाजार छोड़ दूंगा। जीप भर के शॉपिंग करना। दोनों? तुम और तुम्हारी अम्मी। पर अम्मी की तो तबीयत खराब है, वो बाजार नहीं जा सकती। निमो मैं गुल की बात कर रहा हूँ। गुल भी तुम्हारे लिए तुम्हारी अम्मी की तरह है। अम्मी ठीक होंगी तो मैं बाजार चली जाऊंगी। इतना टाइम नहीं है बेटा, अब यासिर आ चुका है और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। हलीमा को इन मामलात की ज़्यादा समझ है नहीं, तो मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम गुल के साथ जाओ, वो ज़्यादा बेहतर तुम्हारी मदद कर सकती है। तो मेरे जाने की क्या ज़रूरत है? इन्हीं को भेज दीजिए ना अकेला, यही सब कुछ कर लेंगे। तुम बुरा मत मानना गुल, नाराज है मुझसे कुछ, बच्ची है, समझ जाएगी। तुम मुझे ये बताओ कि और कितना सब्रोगी? आप वो बाजार जाने की बात कर रहे थे? हाँ, मैं चाह रहा था कि यासिर से बात करके अगले महीने की कोई तारीख रख लूँ। मैं चाहता हूँ तुम इस शादी की भरपूर तैयारी करो, कोई कमी ना रह पाए। जो लोग तुम्हारी और मेरी शादी से खुश नहीं हैं और बातें बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब मुकर जाएं। तुम इस तरह माँ बनकर निमो को रुखसत करो। बेटा ना सताओ मुझे। ये पी ले, खाए पिएगी नहीं तो कैसे ठीक होगी बेटा? हाय बीबी जी, खाने पीने से क्या होता है? खाया पिया सब एक तरफ हो जाता है जब अपने ही मर्द को किसी और के साथ गले लगाते देखो। जो होना था ना वो हो गया। खाओ पियोगी नहीं तो जान को कैसे बचाओगी? तुम्हारे फाकों और तुम्हारे बुखार का उसे कोई असर नहीं होगा बेटा। कुछ नहीं तो माँ का ही ख्याल रख लो। अम्मा जी बेटा। वो बाजार गए हैं उसके साथ। बाजारी है। मेरे साथ तो कभी भी इतनी खुशी खुशी नहीं गए। अम्मा जी अब हंसने बोलने भी लगे हैं, मेरे साथ नहीं उसके साथ। नई जो है, हाय आधी उम्र की जोरू सर चढ़ के बोलती है। इसको सर से उतारने के लिए ना तो ये बीमार होना रोना धोना काम नहीं आता, कुछ और ही काम आएगा। कुछ और? हाँ, हाय इन जादूगरनियों के लिए तो काला जादू करना पड़ता है। 2 तावीज़, बस 2 तावीज़ से ना इनकी सारी हसीन जवानी मांग पड़ जाती है। अरे नंगोड़ मारी, कौन से साधु और पीरों के दलाल बनी फिर रही हो? खबरदार, तो जादू टूने का नाम लिया, चुटिया पकड़ के ऐसा नोचूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। मनूस, अजान का वक्त हो रहा है, ना जाने कौन से कुफ्र के कलमे पढ़ रही है, कौन सी इनको मुसीबत आ गई है, कैसे कैसे लफ्ज बोलती, पता नहीं कौन से जादूगर ढूंढ लिए इन्होंने। मासी कैसी तावीज़? शौहर को बस में करने का तावीज़। और कौन सा तावीज़? उस तावीज़ में इतना असर है कि सगीर मियाँ उस कलमोई को छोड़कर आपके गुण गाएंगे। वाकई? तो और क्या, देखना दिनों में पत्ता साफ होगा उस रांड का। तो फिर निम्मो के अब्बा
मेरे साथ भी बाजार जाएंगे और मेरे साथ भी हंसने बोलने लगेंगे। और क्या मैं उनके साथ उनके कमरे में रहने लगूंगी? वो साजिद धोखा दिया उसने तुम्हें? शादी नहीं कर रहा? दफा करो नहीं करता तो? मैंने तो तुमसे कभी कहा नहीं था, लेकिन मुझे तो वो शक्ल से धोखेबाज और फ्रॉडिया लगता था। इस जमीन पे बड़े मटक मटक के चलती है। अरे तोड़ दे इसकी अकड़, खत्म कर दे इसकी अकड़। अरे उसकी अकड़ तो ऐसे तोड़ी जा सकती है कि इस पे उसे सबसे ज्यादा मान हो, वो सहारा ही ना रहे। तो शादी भी देर किस बात की है? अरे उसका मान खत्म कर दे, तोड़ दे इसकी मान। मिजाज बहुत गर्म लग रहे हैं। कैसी हो?